हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की थी प्रोबेबिलिटी की 15.1। आज हम ऑप्शनल एक्सरसाइज करेंगे जिसके शायद 3 और 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। और वही क्वेश्चंस हम आज कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चंस देखो जैसे क्या है। ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक कॉइन को कितने टाइम्स टॉस किया जा रहा है? 3 टाइम्स। देखो, जब भी किसी कॉइन को टॉस किया जाए तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि आउटकम्स आने का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पावर n। गॉट इट। अब हमें क्या बोला, एक कॉइन को कितने टाइम्स किया जा रहा है? 3 टाइम्स। तो टोटल केसेस हमारे पास क्या हो जाएंगे? टोटल केस क्या हो जाएंगे? 2 पावर n। 2 पावर n मीन्स 2 पावर 3, तो कितना आ जाएगा? 8। गॉट इट। तो टोटल केसेस कितने हो जाएंगे? 8। अब हम राइट कैसे करेंगे उन केसेस को? देखो, सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस कैसे लिखोगे? जब 8 का हो, 4 का तो आप राइट कर लेते हो, 8 केसेस का कैसे राइट करेंगे मैं आपको बताता हूँ, उसको ध्यान में रखना। गॉट इट। उससे आप कितने भी केसेस आ जाएं, 8, 16, कितने भी, हर एक को आप उससे लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? देखो, 8 केसेस हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 हेड राइट करेंगे, 4, और 4 क्या राइट करेंगे? टेल। गॉट इट। 8 है, 4 4, 16 है, 8 8, हाफ हाफ, हाफ हेड हाफ टेल। गॉट इट। अब इसका भी हाफ कर दो। 4 हेड है तो 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल। गॉट इट। अब एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। ये हमारा क्या बन जाएगा? सैम्पल स्पेस। गॉट इट। इस टाइप से आपको राइट करने हैं। नेक्स्ट हमें बोला, एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट इज दैट 3 हेड्स और 3 टेल्स। वो कह रहा है कि हनीफ कब जीत जाता है? जब सेम आए, या तो तीनों के तीनों हेड आ जाएं या तीनों के तीनों केस क्या आ जाएं? टेल। एंड लॉसेज अदरवाइज, और बाकी कोई केस आ जाए तो हार जाता है। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। हनी जो है गेम लॉस कर जाता है। जीतता किस केस में? इन 2 केसेस में। हारता किन में? इन सभी में। गॉट इट। तो कैसे राइट करेंगे? हनीफ, इसे हम ई मान लेते हैं कि हनीफ लॉसेस, कितने केसेस होंगे हनीफ लॉस करेगा? तो वो कह रहे कि सेम आता है तो जीत जाता है, अलग अलग आता है तो हारता है। अलग अलग में एच एच टी, सेकेंड एच टी एच, नेक्स्ट एच टी टी, नेक्स्ट टी एच एच, नेक्स्ट टी एच टी, और उससे नेक्स्ट टी टी एच। अलग अलग आता है तो वो क्या है? हार जाता है। गॉट इट। तो कितने केसेस होंगे? टोटल 6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। टोटल केसेस कितने हैं? 8, और ऊपर कितना आ जाएगा? 6। गॉट इट। इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला कि एक जार के अंदर कितने मार्बल्स हैं? 24। ठीक है। ए जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। तो टोटल मार्बल्स कितने होंगे इसके अंदर? टोटल मार्बल्स कितने हैं? 24। गॉट इट। फिर बोल रहे हैं सम आर ग्रीन एंड अदर्स आर ब्लू। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज गिवन इज 2/3। अगर एक मार्बल उसमें से निकाल लिया जाता है तो जो प्रोबेबिलिटी है ग्रीन की हमें गिवन है कितनी? 2/3। तो प्रोबेबिलिटी P1 मान लेते हैं हम इसे। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कितनी? 2/3। गॉट इट। तो इसको राइट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कितनी गिवन है हमें? 2/3। ठीक है। तो फाइंड करना है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द जार। तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? x। गॉट इट।
हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है ना ग्रीन की, तो हम ब्लू की भी क्या फाइंड कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नीचे टोटल केस और ऊपर कितनी है x, तो x/24। अब हमें पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है दो इवेंट की वो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। गॉट इट। वैल्यूज पुट कर दो, ग्रीन की 2/3, इसकी x/24 इज इक्वल टू 1। एलसीएम कितना आएगा 24, ये कितना आएगा 16 प्लस x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा 16 प्लस x इज इक्वल टू 24। गॉट इट। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 माइनस 16, 8। तो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है हमारे पास, 8। गॉट इट। तो इसे करना जरूर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। एक बैग में कितनी रेड बॉल्स हैं, 5। तो ये क्वेश्चंस आप जरूर कंप्लीट करना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में हमें बोला ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स। रेड बॉल्स कितनी है एक बैग में, 5। कितनी बॉल्स हैं टोटल, 5। एंड सम ब्लू बॉल्स, कुछ ब्लू बॉल्स हैं, तो ब्लू बॉल्स हम क्या मान लेते हैं, x। ब्लू बॉल्स हम क्या मान लेते हैं, x। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो डबल है किसकी, रेड बॉल की। गॉट इट। मतलब हमें ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। गॉट इट। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल बॉल्स कितनी होगी इसके अंदर, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी, 5 प्लस x। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स क्या हो जाएगी, x बाय टोटल कितनी है, 5 प्लस x, तो 5 प्लस x। गॉट इट। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो जाएंगी, 5 बाय x, 5 प्लस x। गॉट इट। अब क्या कह रहा है कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो 2 टाइम्स है किसकी, डबल द रेड बॉल। तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी नाउ, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, डबल है किसकी, रेड की। 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। गॉट इट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कितना है, x/5 प्लस x, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/5 प्लस x। गॉट इट। 5 प्लस x से 5 प्लस x कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। गॉट इट। तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी होंगी, टोटल बॉल्स, यही बोल रहे हैं हमें कि टोटल बॉल्स फाइंड करो कितनी होगी, तो कितनी होगी 5 प्लस x, 5 प्लस x, x कितना है 10, तो कितनी बॉल्स होंगी 5 प्लस 10, 15। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैग कंटेन्स 12 बॉल्स आउट ऑफ विच x आर वाइट। एक बैग के अंदर 12 बॉल्स हैं जिसमें से x तो क्या है, वाइट। ठीक है। ए बैग कंटेन्स 12 बॉल्स इन विच, तो टोटल बॉल्स कितनी है इसके अंदर, टोटल बॉल्स 12। x आर वाइट, वाइट कितनी है, x। फिर इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज वाइट। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी को हम क्या मान लेते हैं, ई। तो इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, x/12। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में, इफ 6 मोर बॉल्स आर पुट इन द बैग, तो 6 बॉल्स और पुट कर दी, तो टोटल बॉल्स इस केस में केस 2, केस 2। ये तो क्या था, केस 1। केस 2 में क्या है, 6 बॉल्स और उसमें पुट कर दी, मतलब 6 बॉल्स और डाल दी। तो इस अब टोटल बॉल्स कितनी होगी हमारे पास, टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी, 12 प्लस 6 18। गॉट इट।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए वाइट बॉल विल बी डबल दैट इन फर्स्ट पार्ट। वो कह रहे कि अब की बार जो प्रोबेबिलिटी होगी वाइट बॉल की वो फर्स्ट पार्ट में जो थी उसका डबल। ठीक, अब की बार वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी देखो, तो वाइट बॉल्स इस केस में कितनी होगी टोटल, उसमें कितनी थी x, 6 और डाल दी तो x प्लस 6। गॉट इट। अब प्रोबेबिलिटी मैं f मान लेता हूँ, f इज इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट बॉल। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f किसके इक्वल, x प्लस 6 बाई 18। गॉट इट। ठीक है, अब नाउ जो सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी है वो डबल है किसकी, फर्स्ट पार्ट की। ठीक है, तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ f क्या है, डबल प्रोबेबिलिटी ऑफ e की। गॉट इट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f x प्लस 6 बाई 18 और प्रोबेबिलिटी ऑफ e कितना है हमारे पास, x बाई 12। तो ये 2 से 6 पर, ये 6 से 3 पर, तो x प्लस 6 बाई 3 किसके इक्वल आ गया, x की। आगे कर लेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x, ये x उस साइड जाएगा तो 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो नंबर ऑफ वाइट बॉल्स इसके अंदर कितनी है 3। गॉट इट। तो ये इतने ही क्वेश्चंस थे, कुछ अगर एक दो क्वेश्चंस हो तो वो आप कंप्लीट कर लेना। तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट करना आप एनसीईआरटी से। ठीक है, जो मैंने करवाए ये 3-4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इन्हें ही आप करना। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर को कंप्लीट करो जल्दी से जल्दी, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर। गॉट इट। थैंक यू।